Hello, good morning, India. यार मैं सालों से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ बट क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये इंग्लिश सेक्शन इतना मुश्किल होता है, इसकी तैयारी कैसे की जाए? ये महामारी में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना कितना मुश्किल है। क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। मेरा नाम है निमिषा बंसल और मैं एक एजुकेटर और एक ऑथर हूँ। मैंने SBI PO और SSC CGL दोनों एग्जाम्स 6 महीने की तैयारी में क्लियर किए हैं। हर साल मेरे हजारों बच्चे इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी इन एग्जाम्स को क्लियर करने की, मैंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई और कैसे सक्सेस को हासिल किया। तो चलिए मैं आपको कुछ साल पीछे लेके चलती हूँ जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। मैं बीटेक फाइनल ईयर में थी जब मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की और मैंने उसके बाद SBI PO और SSC एग्जाम्स को क्लियर किया। हालांकि ये मेरा अल्टीमेट गोल नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, बट इस बात से आप सभी लोग अग्री करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब का अपना अलग ही एक मजा होता है। ये आपको जॉब स्टेबिलिटी देता है, ये आपकी रेप्यूटेशन बनाता है। हर एक एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उनको प्राउड फील करवाए। और एक ऐसा सपना मैंने भी देखा और मैं भी लग गई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मथुरा जैसे छोटे शहर से होने की वजह से प्रॉपर क्लासेस नहीं थी, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा था और उस टाइम पे तो आज के जैसी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती थी। बट मैंने एक उसूल बना रखा था कि मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ उसमें अपना 100% दूंगी, पूरी लगन से और पूरे जुनून के साथ उसकी मेहनत करूंगी। और इसी जुनून से, इसी लगन से मैंने मेहनत की और मैंने SBI PO और SSC CGL दोनों एग्जाम्स को क्लियर किया। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मैंने अडॉप्ट की और मैंने इन एग्जाम्स को क्लियर किया। सबसे पहला स्टेप होता है उस एग्जाम के सिलेबस को एनालाइज करना। उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए कि एग्जाम में क्या आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि पेपर में मुझे किस तरह की तैयारी करनी है, अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कीजिए, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जब फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने में, वो है प्लानिंग। प्लानिंग का एक इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आपको बहुत सारे लोगों से आगे ले जाता है और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट से कीजिए। मैं हमेशा से टू डू लिस्ट बनाती थी, किस स्लॉट पे मुझे क्या करना है, 8 से 9 बजे मुझे क्या करना है, 10 से 11 बजे मुझे क्या करना है। रात को सोते समय उस टू डू लिस्ट को चेक कीजिए। शुरुआत में हो सकता है 60% फॉलो हो सकता है फिर 70% फॉलो हो, बट धीरे 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 करके आपको उसको 100% कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। टू डू लिस्ट को शिद्दत के साथ पूरा करना है। प्लानिंग के बाद आती है बात परसिवियरेंस की। परसिवियरेंस मीन्स लगातार करना है। ऐसे नहीं करना कि 5 दिन पढ़ाई किए और 5 दिन फिर नहीं पढ़ा, 6 दिन कोई काम किया, अगले 7वें दिन नहीं किया। लगातार पढ़ना है, हर एक दिन पढ़ना है, एक दिन भी, 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना है और उस दिन तक पढ़ना है, उस दिन तक मेहनत करनी है जिस दिन तक हमारी सक्सेस हमारे हाथ में ना हो, हम सफल ना हो जाए। वो जो सफलता की खुशी होती है ना, उसको इमेजिन करिए हमेशा। जब भी तैयारी कर रहे हैं हमेशा इमेजिन कीजिए कि जब आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी उसको इमेजिन करके पढ़िए। अपने आप अंदर से मोटिवेशन आएगा, अपने आप अंदर से जुनून जागेगा, नहीं मुझे करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है जब आप तैयारी करें, पेशेंस। कभी भी अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए। मुझे 10 दिन हो गए तैयारी करते करते बट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे। 1 महीने से पढ़ रहा हूँ लेकिन मार्क्स ही नहीं आ रहे।
नहीं, ये सारी चीजें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कोई शहर एक दिन में नहीं बनता है, उसमें लगातार मेहनत लगती है। तो रोज मेहनत करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, बट पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस लगा सकते हैं, एक टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। हाई लेवल, मॉडरेट लेवल, हर तरह के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अगर आप इन 4 P's को फॉलो करोगे, धैर्य रखोगे, पेशेंस, लगातार काम करोगे, परसिवरेंस, प्लानिंग के साथ चलोगे, रोज टू डू लिस्ट बनाओगे, उसको फॉलो करोगे, और लास्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो आप डेफिनेटली जो भी करोगे उसमें परफेक्शन पाओगे। और अगर परफेक्शन मिल गया हर चीज में, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स तो 100% क्लियर होगा ही होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ, और सभी एस्पिरेंट्स को भी बोलूंगी कि उनको भी वो चीज फॉलो करनी है, वो है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। मन में खुश रहना है, मन में ग्रेटफुल रहना है। रोज रात को खुशी के साथ सोइए, एक सेटिस्फैक्शन के साथ सोइए। थैंक यू बोलिए, जिसको भी आप मानते हैं, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, और हाँ, जो जो मैंने सोचा था उसको कंप्लीट किया, और अगला दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जब भी आप रात को सोएं, एनालिसिस ज़रूर करें कि आज आपने दिन में क्या सीखा, क्या आप उस चीज़ को रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अपनी वीकनेसेस को समझिए, अपने स्ट्रेंथ्स को समझिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, और ये जो सफ़र है तैयारी करने का, बहुत ही हसीन सफ़र बन जाएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा तैयारी करने में, और आपको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी ही मिलेंगे। अब अगला प्रश्न ये आता है कि मैम इंग्लिश से बहुत डर लगता है, समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हम इंग्लिश में कभी मार्क्स लेके आ सकते हैं? अगर आपका भी ये सवाल है तो मैं आपको देने वाली हूँ 4 टिप्स, और यकीन मानिए अगर आपने इन 4 टिप्स को फॉलो किया तो आपके लिए इंग्लिश एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टिप वो है, आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। रोज न्यूज़पेपर को रीड कीजिए। एक आर्टिकल, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं, बट उसको रीड कीजिए। उसमें नए नए शब्दों को देखिए, उन नए शब्दों के मीनिंग को समझिए, सेंटेंसेस को देखिए, ग्रामर कैसे लगी हुई है, क्या आपको उसको पढ़ के मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपने आप को एनालाइज कीजिए। एक हैबिट बना लीजिए, एक ऐसी हैबिट जो किसी एक दिन भी मिस ना हो। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपका इंग्लिश से कंफर्ट लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ेंगे आपको वो चीज़ 100% समझ में आएगी। टिप नंबर 2, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। शब्दों के मीनिंग नहीं पता होते, शब्दों के ओरिजिन को समझिए। रूट वर्ड से मतलब समझने की कोशिश कीजिए। इस वर्ड का रूट क्या है, ये जो शब्द है ये कहाँ से बना है। अगर आपको रूट वर्ड्स याद हैं, जो कि 220 रूट वर्ड्स हैं टोटल, अगर वो आपको सारे के सारे रूट वर्ड्स याद हैं तो आपको इंग्लिश के ज़्यादातर शब्दों का मीनिंग आता है। कोई भी नया शब्द मिले, उस शब्द को सीखिए, उस शब्द को बोलिए, उस शब्द को समझिए, उस शब्द से एक सेंटेंस बनाइए, वो शब्द आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। टिप नंबर 3, ग्रामर को कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए। ग्रामर के रूल्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रामर पे फोकस इस तरीके से कीजिए कि आपको हर रूल के पीछे का रीज़न पता हो, हर कॉन्सेप्ट के पीछे का कारण पता हो। और ग्रामर जब आप पढ़ते हैं तो उसको रटना नहीं है, ग्रामर को आप पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन देखिए कि न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ा था, इसमें ग्रामर कैसे लग रही है। तो ग्रामर को जब आप समझेंगे, ग्रामर आपको बहुत आसान लगेगी। एंड द लास्ट टिप, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप एसएससी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप कोई डिफेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं,
उसके जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाई से हाई लेवल के, नए से नए पैटर्न के प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। और यकीन मानिए मेरा, ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सब्जेक्ट, इनफैक्ट ये सब्जेक्ट नहीं, ये एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज है जो कि बहुत आसान है। बस सही स्ट्रैटेजी फॉलो करने की देरी है। तो फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी और इस सब्जेक्ट में, इस लैंग्वेज में परफेक्शन की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों, ये था मेरा मास्टर प्लान सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने का। अगर आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, इन 4 P's को फॉलो करते हैं, तो आप भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम से कम टाइम में। एक लास्ट बात आप सभी को बोलना चाहूंगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जिस भी चीज़ को एम कर रहे हो, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसको सबसे आसान मानो। एक चीज़ जो मैं करती थी हमेशा, मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी करती थी उसको हमेशा अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा लिखती थी, दिस इज़ द वर्ल्ड्स ईजीएस्ट पेपर। ये दुनिया का सबसे आसान पेपर है। इस माइंडसेट के साथ चलो कि जो आप कर रहे हो बहुत आसान है और आप आराम से कर लोगे। सब कुछ माइंडसेट का ही खेल होता है। सो इसी के साथ आज मैं अपने सेशन को एंड करती हूँ, और आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने एस्पिरेंट्स हैं जो एक्साइटेड हैं अपनी इस जर्नी के लिए और बहुत मेहनत करने वाले हैं अपनी इस जर्नी में आगे। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।